बस आधा पैर और शेष है। आधे पैर में वो अश्व और इस गुरुकुल का स्वप्न दोनों ध्वस्त हो जाएगा। आओ, इस शक्तिशाली राज्य की शक्ति छीनने वाला, स्थिर राज्य को अस्थिर करने वाला अकाट्य अभेद्य विष देता हूं। हर मन में उस विष को भरता हूं ताकि अश्व के मरने के बाद लोगों के मन में क्रोध बढ़े। वहां राम अपने पुत्र से युद्ध करे और यहां अयोध्यावासी उसके विरुद्ध हो जाए। अयोध्या की भूमि पर इतना अद्भुत गुरुकुल निर्माण करने वाले ब्राह्मण देवताओं को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। लीजिए, हमारी तरफ से थोड़ा दान स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण देवता, ये गुरुकुल शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा ना? हाँ हाँ अवश्य। इसमें आपको कोई संदेह है? नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही ये गुरुकुल आरंभ हो जाएगा, किंतु सुनने में तो ये भी आया है कि अश्वमेध यज्ञ कभी पूर्ण ही नहीं होगा। तात्पर्य? मैं क्या जानूं, मैं तो सदा सेवक रहा हूं अयोध्या का। मुझे तो केवल इतना पता चला है कि यज्ञ के अश्व को 2 बालकों ने पकड़ रखा है, और तो और राज अनुज शत्रुघ्न दत्त को परास्त करके मूर्छित कर दिया उन दोनों बालकों ने। क्या 2 बालकों ने? और तो और हनुमान जी तक को नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी को बांध लिया? हनुमान जी तो महावीर हैं। महावीर हनुमान ही क्या, पूरा राज परिवार मिलकर भी उन दोनों बालकों से पार नहीं पा रहा है। भरत और लक्ष्मण भी वहीं फंसे हैं। जब ऐसे ऐसे महाबली अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रश्न और पीड़ा तो उचित है, किंतु इसका उत्तर देगा कौन? अरे हनुमान जी भूल गए, हम भी हैं यहाँ। आप सर्प का पीछा कीजिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं। अभी तक हमने युद्ध का शंखनाद नहीं किया है, आप सर्प पर ध्यान दीजिए। कुश, उस सर्प को पकड़ने के बाद ही हम अश्वमेध के अश्व तक पहुंच पाएंगे। होई है वही जो राम रची राखा। जय श्री राम। अद्भुत अद्भुत बालकों, अंततः आप दोनों ने सिद्ध कर ही दिया कि आप मेरे प्रभु। क्या क्या कहा आपने? कि हम आपके प्रभु के सम्मुख जाने में, उनसे सामना करने में सक्षम है ना? हाँ हाँ, मैं तो यही कह रहा था। बच गया। जय श्री राम। चलो अब शीघ्र ही श्री राम को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सभी गुरुकुलों का कार्य समाप्त होने को महाराज। अब केवल शिक्षकों की नियुक्ति शेष है। हमें महाराज से मिलना है। नहीं नहीं, हमसे भेंट करनी ही होगी उन्हें। महाराज की जय हो।
क्या बात है आर्यसुमंत? बाहर ये कोलाहल कैसा? और आप भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रजा में चिंता की लहर है महाराज। अयोध्या वासियों को अश्व के लुप्त होने का समाचार मिल गया। सभी बाहर खड़े हैं। एक बार कृपया उनसे मिल लीजिए। खुश, यदि हनुमान जी ने उस सर्प को पकड़ लिया तो वो अश्वमेध का अश्व ले जाएंगे। वो तो ऐसे भी ले जा सकते हैं, इनसे लड़ेंगे कैसे? उन्हें रोकना होगा। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, आप विश्राम कीजिए, आगे की परिस्थिति हम संभाल लेंगे। अरे आप थक गए होगे ना हनुमान जी। वैसे भी वो अश्व हमारे अधीन था, तो उसे पकड़ना हमारा कर्तव्य होगा ना। अब तुम्हारे पास केवल 2 ही मार्ग शेष है, या तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी या तो जीवन दान। ईश्वर का पता बता दिया तो जीवन दान, मौन साधा तो मृत्यु। आरंभ तो अद्भुत है, लगता है सच में संभाल लोगे। मायावी को मृत्यु का भय दिखा रहे हो। अपने स्वामी की सेवा ही मेरा उद्देश्य है, और उसके लिए मुझे मृत्यु भी मिलती है तो वो भी सही। लो, ये तो मृत्यु के लिए भी सज है। मैं कुछ करूं या आप दोनों ने मार्ग सोच लिया है? मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। अरे अरे, यदि आप दोनों इसको मार दोगे तो फिर अश्व का पता कौन बताएगा? भैया, हनुमान जी कहे तो उचित ही रहे। न जाने हमें अश्व मिलेगा भी या नहीं। मुझे तो वो सर्प दानव अत्यंत बुद्धिमान लगता है। मुझे नहीं लगता उसने अश्व को ऐसे स्थान पर छुपाया होगा जहाँ हमें वो सरलता से मिल जाए। मुझे तो ये लगता है कि ये सब बुद्धिमान नहीं, अति बुद्धिमान है, क्योंकि अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि इसने उस अश्व को छुपाया कहाँ है। वो और कितनी देर तक सुरक्षित होगा। देखो, केवल आधा पहर बचा है। सूर्यास्त के बाद वो अश्व अग्निकुंड में गिरकर स्वाहा हो जाएगा। उस गुफा के भीतर ना रहेगा अश्व और ना होगा अश्वमेध यज्ञ।